अमन कौन सा? जब फरमाया ही गया कि गजवाए हिंद होनी है तो गजवाए हिंद हर हाल में होगी रहेगी, चाहे जो मर्जी हो सकती है। ये पूछ रहे थे क्या वो इंडिया के साथ शादी होनी है बस। इंडिया के साथ भी हो सकती है, किसी ममालिक और के साथ भी हो सकती है, मगर गजवाए हिंद हो सकती है। होनी है, लेकिन आप इंडिया को क्यों गल ले आ रहे हैं? बहादुर है इंडिया का मुसलमान, ज्यादा बहादुर है और पुख्ता ईमान रखता है। एक में मेरी बात सुन ले प्यारे भाई, 50,000 रुपए बिल आ गया, 25,000 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ से जमा करवाएगा? जितने ये ताजे हजरात करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे हैं। एक मिनट, ये देखे, ये मुल्क बचा लो, बस यही हमारे मुल्क में। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा सका कज़न, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तो टिकट करवा के देता हूँ यार, तो पाकिस्तान जाने वाला बनी यार। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा है, हमारा हिंदुस्तान। दुबई में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो ना, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है। और बकाला एक जिसको फ्लैट्स वगैरह, हाँ फ्लैट जहाँ मिलते हैं, और वहाँ पर एक जैसे आम दुकान उसको बकाला कहते हैं, बकाला बोलते हैं हमारे अरबी में ना, तो वो सब इंडियन है। क्यों? उनके पास इतने के पैसे हैं, वो कमा के गए हैं, वहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई एक छोटी दुकान भी नहीं अपने खोल सकते। भी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर। ये बात आती है फिर से उस पे डेवलपमेंट पे। आप मुझे बताइएगा, आप दुबई गए हैं, अच्छा बस दुबई में आप गए हैं, दुबई की बात करते हैं। वहाँ पर जिस तरह से आपसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गया, आगे जाके क्या सिनेरियोस थे वहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए? क्या मतलब सहूलियात थी भाई? जो मतलब बड़ी बड़ी जॉब्स हैं वहाँ कौन था, पाकिस्तानी थे कि इंडियन से? मैंने तकरीबन 2 साल जॉब किया वहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 2 साल जॉब किया है। मैं इंडियन के साथ भी रहा हूँ, पाकिस्तानी के साथ भी रहा हूँ, और बांग्लादेश के बंगालियों के साथ भी रहा हूँ। सबसे खुशहाल मुल्क जो बंगाली हैं वहाँ पर, ठीक है, वो लोग नहीं परेशान होते। हम लोग तो हमेशा 28-29 को हम लोगों से फिक्र होती है कि हम लोगों को फिक्र होती है कि यार महीने में सैलरी मिले, हम घर भिजवाएं, हमारे घर वाले तंग है। वो लोग नहीं तंग है, कसम से वो खुशहाल हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत खुशहाल है, तुम लोगों से बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, हमारा मुल्क खुशहाल है। जब एक मुल्क खुशहाल होगा ना, तो वहाँ के लोग भी खुशहाल होंगे। बंगालियों ने ये कहा कि हमने अलग होकर तुम लोगों से बड़ा अच्छा किया। बहुत अच्छे, वो बहुत खुश होते हैं इस बात को। कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ है नहीं, तो तुम्हारे मुल्क में करप्शन हर चीज़ में 2 नंबरी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 2 नंबरी ना हो। यहाँ तक कि रोड बनने में 2 नंबरी है, पूरा रोड नहीं बनाना। आजकल आधा रोड तोड़ा हुआ है, आधा बना हुआ है, आधा इलेक्शन है ना, इन्होंने करना काम है। ये देखिए ना, मेरा काम है, मेरे बात सुनिएगा। अब ये ना, मैं आर्टिफिशियल लेदर का काम करता हूँ। अब चाइना में लेदर का, आर्टिफिशियल लेदर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है। चाइना में मैं तकरीबन एक हफ्ते में ना 1-2 मरतबा चाइना में मेरा चक्कर लगता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में नाम सुना होगा, कितने क्लाइंट है, कस्टमर है वहाँ पर दुनिया की। चाइना में आपका इतना मतलब आना जाना है, एक मिनट, चाइना में इतना आना जाना है, चाइना के अंदर पाकिस्तानियों या मुसलमान जो उधर रह रहे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? चाइना के अंदर मुसलमान लेबल्स की बात कर रही है ना, कोई भी नहीं है, अलाउ ही नहीं है चाइना के अंदर पाकिस्तानी लेबल्स कोई काम कर ले। चाइना में बेसिक हमारे पाकिस्तान जाते हैं, उन्होंने वहाँ जाके प्लांट लगाए हैं, अपने प्लांट्स में लगा के वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हर एक चीज़ में संभल चाइना है, जो कोई भी ऐसी चीज़ है उसको संभल चाइना किया गया, वहाँ पर सब प्लांट वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। चाइना के अपने बन गए हैं, अब ये नहीं कि नहीं चाइना तो चाइना पाकिस्तान जो चल रहा है वो, एक मिनट भाई, एक मिनट सुनने तो दो। पाकिस्तान जो है वो मेड इन चाइना पे चल रहा है, लेकिन हम बात करें इंडिया की, बांग्लादेश की, तो वो मेड इन इंडिया और मेड इन बांग्लादेश पे चल रहा है। इस चीज़ को किस तरह देखते हो? बाहर किसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं मतलब दुबई में, इंडियंस की, पाकिस्तानीज की या अदर कंट्रीज? दुबई में ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो ना, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है, हर बिल्डिंग के ओनर इंडियन है। और बकाला एक जिसको फ्लैट्स वगैरह, हाँ फ्लैट जहाँ मिलते हैं, और वहाँ पर एक जैसे आम दुकान उसको बकाला कहते हैं, बकाला बोलते हैं हमारे अरबी में ना, तो वो सब इंडियन है। क्यों? उनके पास इतने के पैसे हैं, वो कमा के गए हैं, वहाँ पर अपने कारोबार कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई एक छोटी दुकान भी नहीं अपने खोल सकते। सच हुआ ना कि बाहर के मुल्क कहते हैं कि जब इंडियन हिंदुस्तानी आता है तो वो देने आता है, और जब पाकिस्तानी जाता है तो लेने आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हम लोग जब भी आते हैं ना, हम लोग जब भी जाते हैं मतलब पैसे के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर कारोबार नहीं, हम लोग कहते हैं चला दुबई चले, जाके कुछ पैसे कमाएं, आगे पाकिस्तान में थोड़ा छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर बंदा लॉस पे है। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें बंदा के मैं खुशहाल हूँ। पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत किसकी है, पाकिस्तानियों की या हिंदुस्तानियों की? इज्जत तो इंडियन है। इंडियन की है, क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत आउट क्लास किस्म की है। मतलब इंग्लिश अच्छा बोलते हैं इसलिए? नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी वो बोलते हैं, जो चाइनीज नहीं बोल सकते। नहीं, ये बात तो गलत है कि वो लोग हिंदी बोलते हैं। वो लोग हम लोगों से बहुत ऊपर हैं, हम लोगों की वैल्यू सिस्टम जीरो है, हम लोगों की वैल्यू सिस्टम जीरो। पाकिस्तानी साइड लाइन, पाकिस्तान को देखे ना वहाँ पर पाकिस्तानी हो, और यार ये तो गरीब मस्कीन है, ये लोग इधर क्या आ गए हैं, मांगने आ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ जो उम्रा करने जा रहे हैं वहाँ जाके मांग रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, वो लोग जो अरब ममालिक में जा रहे हैं। मुझे बताए, अच्छा मुझे छोड़े, मुझे बताए क्या हम दोबारा से वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट यहाँ पे जो दूसरे ममालिक है, जो दूसरे ममालिक की इज्जत और रिस्पेक्ट है, वो हम बना सकते हैं दोबारा? हमारे लोग, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे ना, हमारे इमाम भी ठीक हो जाएंगे। वहाँ के हुक्मरान ठीक है, हम तो गालियाँ देते हैं। क्यों गालियाँ देते हैं? उनके हिसाब हम लोग देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि उनको
उस मुल्क के अवाम के लिए वो ठीक है, हमारे मुल्क के अवाम के लिए ये जो है ना, ये बेगैरत जो बैठा हुआ है, इसने सारा बेड़ा कर दिया। पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है। पहले हम जाता था, पाकिस्तान का इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हो रहा है, हो रहा है। अब तो वीजा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। वीजा बंद हो गया पाकिस्तानियों के लिए, कल मैं पढ़ रही हूँ। हर चीज के लिए बंद हो गया। अब दुबई भी जाने के लिए ना पहले फ्रेश पासपोर्ट हो ना, पहले सोचते हैं ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। दुबई के लिए एक टाइम का टिकट लेनी पड़ती टिकट लेनी पड़ती थी, आम वीजा था। मैं जब गया था मुझे याद है 34,000 रुपये के रिटर्न आने जाने टिकट थे, और विजिट वीजा 30,000 रुपये का था उस टाइम, ठीक है। और इजीली पासपोर्ट लग जाता था। अब विजिट वीजा भी लगाने के लिए सोचते हैं कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। पहले को बैन किया पाकिस्तानियों की। क्यों किया है, क्यों किया गया? हम लोग अपनी गलती की वजह से, क्यों हमारे हुक्मरानों की गलतियों वजह से। आज भी ब्लेम गेम हमारा मीडिया खेल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान कर रहा है, इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भाई दीगर जितने ममालिक है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? हर बंदा तो चोर है। जो बंदा हक के लिए बोलेगा उसको गैब, उसको पता ही लगना वो मीना 1.5 महीना कहाँ गया है। और पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो पूछते उसको भी गैब कर देते हैं, उसको भी गैब कर देते हैं। पूछने वाले आएंगे तो एयरगन ने कहाँ पे आना है पूछने वाले। मैं आपके साथ बात करूं, कल शायद मैं भी यहाँ नजर ना हूँ आपको। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं भी नजर ना हूँ। अल्लाह ना करे। आपकी खबर मैं ले लूंगी, मेरी बात सुने। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूलिंग है। शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। मुसलमान आज क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में, सोचने वाली बात है। वो कहते होंगे हमारे भाई बस अल्लाह ही उनको हाफिज है, इनका इन लोगों को कुछ नहीं बन सकता। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना, जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं हम लोगों ने, एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे। एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ हम जो रूम में रहते थे। लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग इसास करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊं, दवाई नहीं खाई मैं तो। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता? हालांकि थे वो भी मुसलमान। अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जेब कैसा काटेंगे, ये करेंगे, होगा। लेकिन मेरा सका कज़न, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है, तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ। यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तेरे टिकट करवा के देता हूँ यार, तो पाकिस्तान जाने वाला बन यार, उन्हें जाने वाला बन। मुझे दोबारा उस इंडियन ने वीज़ा भेजा जाना है, मैं कहा नहीं यार, मैंने अपने घर में रहना यार। जो चीज़ है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन अगर पाकिस्तान में खत्म हो जाए ना तो पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया को सुनते हुए हमें 76 साल गुजर गए, लेकिन ये चिड़िया सही हो नहीं रही। 576 और भी गुजर जाएंगे, वो नहीं होगा। एक बंदा आया था सही करने के लिए, लेकिन उस बंदे को उन्होंने छोड़ा नहीं है। बस उठाए जाए ना चाहिए, इससे उठाए जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है, उठाए जाएंगे, उठा लेंगे। एक आखिरी सवाल है, वीडियो वो लंबी हो गई। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने हिंदुस्तानियों का बताया कि भाई वो इतने अच्छे हैं, एक मिनट ये देखे, ये मुल्क बचा लो, बस यही हमारे मुल्क में, ये मुल्क बचा लो। सिर्फ लाहौर में सिर्फ नवाज शरीफ का इश्तिहार, उसके अलावा कोई नहीं लग सकता। सारा पाकिस्तान में अगर ये पीटीआई का झंडा इधर किसी ने लहराया है ना तो वो जेल में भी होगा और गैब भी हो जाएगा। शायद उसका मौत का भी खतरा है कि वो खत्म कर देगा। ये देखो अभी क्या हो रहा है। चाहिए हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, हमें पाकिस्तान हमारे हुक्मरान ठीक होंगे ना, हमारे हुक्मरान ठीक होंगे ना, फिर हमारी अवाम भी ठीक होगी। जब तक हुक्मरान नहीं ठीक होंगे ना, तब तक अवाम भी ठीक नहीं होगी, जो मर्जी कर लो। ये आप गलत कह रहे हैं कि हुक्मरान ठीक हो। हुक्मरान तब ठीक होएगा जब हम खुद ठीक होंगे। हमें अपने एक में मेरी बात सुन ले प्यारे भाई, ये हम बड़े फकर से कहते हैं कि फलाना चोर है, फलाना डाकू है। हम अपने एक मिनट यार मेरी बात सुनिए, मैं भी एक अदारे से हूँ, अंजमने इंसदादे सूदखोरी रजिस्टर्ड पाकिस्तान NGO ग्वाल मंडी लाहौर। जो लोग सूद में फंस जाते हैं उन्हें सूद के जाल से निकलवाते हैं। हमें इस समय जरूरत है अल्लाह के आगे झुकने की, उससे आगे गिर गिरा के दुआएं मांगने की। अल्लाह ताला ने जब खुद कह दिया है कि जैसे तुम्हारे माल होंगे वैसे तुम पे हुक्मनाम। बाग में भी लिखा हुआ है कि जैसे अवाम वैसे हुक्म। बस हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे ना, मेरा ईमान और अकीदा है, हमें हुक्मरान बेहतरी मिल जाएगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे मुल्क में मनुसियत भी खत्म हो जाएगी और बगैरती भी खत्म हो जाएगी। हमारे नॉन मुस्लिम ममालिक है जो आज तरक्की कर गए हैं भाई, उनमें तो वो चीज में हम कहते हैं ना भाई हम मुसलमान वो तो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन तरक्की करके क्या है, उनमें ईमानदारी है, उनमें सूद नहीं है भी तो बहुत, वो हमसे बहुत कम है। इंसान सूद कब लेता है? क्यों लेगा सूद? पूरियों में लेता है ना, ठीक है ना। जब एक चीज में मजबूर, एक चीज की, एक तुम्हारी आपकी सैलरी है 25,000 रुपया, आपकी सैलरी 25,000 रुपया, आपके घर का रेंट है 10,000 रुपया, बच्चे आपके स्कूल पढ़ते हैं, आपको बिल आ जाए 50,000 रुपया, आप पे कर सकते हैं? तो आप उस टाइम आपने उस टाइम मजबूरी के तहत सूद लेंगे। क्यों बोला? क्यों बिल 50,000 क्यों आ रहा है? एक 25,000 कमाने वाला 50,000 रुपये बिल कहाँ से जमा करवाएगा? ये भी तो सोचिए। बिल पे ना जाए, हमारी अपनी अयाशियाँ भी बहुत हैं।
हमारा गरीब तबका कौन सी है पैसे नहीं है। हमारा गरीब तबका देखे वो कौन सी आशिया का करते हैं। हमने तेल मेहंदियाँ करनी होती है। सुन्नत रसूल तो ये है कि सिर्फ निकाह पढ़ाओ और रुखसती कर लो, ठीक है। शादी की बात तो शादी की बात तो दूर है। इस टाइम कोई इंसान 3 टाइम का खाना भी नहीं खा रहा, 2 टाइम का खाना खा रहा है। अपनी गलतियाँ ना, वो अपनी गलती है। 50,000 रुपए बिल आ गया, 25,000 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ से जमा करवाएगा? जितने ये ताजे हजरात करते हैं। ये कानून तो हमने बनाना ना अंकल, कानून बना होगा, चेक एंड बैलेंस होगा तो कौन नहीं, चेक एंड बैलेंस होगा तो एक दुकानदार वही रेट रखेगा जो 10 रखेंगे। चेक एंड बैलेंस अमल कराना चाहिए ना। अच्छा चलो, करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर दुकानें हैं सारी, नंबर प्लेट्स बनाते हैं। मोटरसाइकिल की एक नंबर प्लेट है, ये बाइक कहेंगे 150 की, साथ वाला बाइक कहेंगे 200 की, उस साथ वाले का 250 की, साथ वाले का 300 की। हालांकि नंबर प्लेट कास्ट एक ही नहीं है, सबके रेट अपने अपने होंगे। क्यों? ये तो खींचातानी है, इसको पूछना। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं, जिस बंदे ने हल्की भी लगानी है उसने रेट वही रखना। क्यों लूट रहे हैं? करप्शन करनी है, वो कह रहे जहाँ दाल लगता है लगाएं दा। हम अपनी जेब भरने बस एक दफा, कल बचाए खाने को मिले या ना मिले हमें। तो खत्म करते हैं, बात खत्म करते हैं। एक आखिरी बात जो कि आपसे रह गई थी, आपने जिस तरह से बताया कि दुबई के अंदर सिनेरियोज हुए आपके साथ, मतलब आपका और हिंदुस्तान का जो वास्ता, हिंदुस्तानी का वास्ता रहा। इस मुल्क में हमें 76 साल मुझे हो गए हैं भाई, जितनी देर हो गई है सुनते हुए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और रहेगा, और वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं और करते रहेंगे। जिस तरह आपने बताया उसके मुकाबले में क्या हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये सच में वो हमारे दुश्मन है? नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों ने कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, उन्होंने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक अच्छा मतलब कि सुलह होनी चाहिए, अमन का। जब फरमाया ही गया कि गजवाए हिंद होनी है तो गजवाए हिंद हर हाल में होगी रहेगी, चाहे जो मर्जी हो सकती है। ये पूछ रहे थे कि वो इंडिया के साथ शादी होनी है बस। इंडिया के साथ भी हो सकती है, किसी ममालिक और के साथ भी हो सकती है, मगर गजवाए हिंद हो सकती है। होनी है, लेकिन आप इंडिया क्यों गल ले आ रहे हैं यार? हमारे बड़े कहाँ से आए हैं? इंडिया हो सकता है, इंडिया के साथ भी हो सकती है, गजवाए हिंद इंडिया के साथ भी हो सकती है, क्योंकि हिंद लिखा हुआ है। हिंद लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हमारे बड़े कहाँ से आए हैं? आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया को टारगेट करके सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे तो इंडिया का नुकसान है? आप मुझे ये बताएंगे हम ठीक है? ये आप मुझे बताए ना, मैं आपको कह दूंगी नहीं हम ठीक नहीं है तो आप कहेंगे भैया फिर जब हम खुद ठीक नहीं है हम दूसरों को कैसे गलत कहते हैं? हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है, हम खुद ठीक नहीं है। मुझे ये बताया, जिस तरह भाई ने अपना एक वाकया बताया कि इनके इंडियन के साथ वास्ता पड़ा तो वो बहुत अच्छे निकले, तो मैंने पूछा कि भाई अगर इंडियंस इतनी अच्छे हैं तो हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दुश्मन दुश्मन कह के? क्या हमें उनसे दोस्ती करके ट्रेड नहीं शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें उनसे बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए? उनका कोई नुकसान है अगर हम उनसे ट्रेड नहीं कर रहे तो? नुकसान तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उनका क्या नुकसान? बेसिकली बात पता क्या है? पहले ये बताएं उनका क्या नुकसान, उनका क्या नुकसान है पहले ये? नुकसान ये हो सकता है कि हम उनसे बरामदाद हम उनसे लेते हैं ना, हम वो खत्म करते हैं। उनका नुकसान है? नुकसान वो हो फिर सकता भी है, लॉस पे नहीं जाएंगे, वो फिर भी लॉस पे नहीं जाएंगे। वो हम लोगों से बहुत ऊपर है, हम लोगों से बहुत ऊपर है वो लॉस, हम लोग लॉस पे जा सकते हैं। पूछते आपने उन्हें इंडिया को देते क्या हुआ? हम तो कुछ भी नहीं देते, उनका क्या नुकसान है फिर? हम उनसे लेते हैं ना। तो हम उनसे नहीं लेंगे, ठीक है? चाइना उनसे लेता है, बांग्लादेश उनसे लेता है, श्रीलंका उनसे लेता है, अमेरिका उनसे लेता है, इजराइल उनसे लेता है, फलस्तीन उनसे लेता है, भाई पूरी दुनिया उनसे लेती है। एक पाकिस्तान नहीं लेगा तो क्या होगा? ना लेना, इस्लाम के मुसलमान से लेना, मुसलमान से ले। मुसलमान से क्या ले? सऊदी के पास क्या है? बांग्लादेश आपकी बात, इंडियन में मुसलमान नहीं रहते। चले इस बात पे आ जाए, आप इंडिया में हमारे मुसलमान वो भाई नहीं है? मुसलमान का भाई है। इंडिया में मुसलमान ज्यादा है या नहीं है? हैं? वो हमारे भाई नहीं हुए? हम लोग उनको अलग कर दें कि यार वो इंडिया में रहते हैं, वो मुसलमान है, वो हमारे से साथ है ही नहीं है। ज्यादा बहादुर है इंडिया का मुसलमान, ज्यादा बहादुर है और पुख्ता ईमान रखता है, ये हकीकत है। इंडिया का जो मुसलमान है वो हमसे ज्यादा अकीदा रखता है, ये जेन्युइन बात है। हमसे पूछा जाए ना कि आप कौन हो तो वो कहते हैं हम इंडियन है। हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे पंजाबी हैं, बलोची हैं। उनमें ये चीज़ नहीं है, उनमें मुसलमानियत का जज्बा है, हम में है लेकिन वो बात नहीं है जो उनमें है। उनके कश्मीरी उनके लिए स्टैंड कर। ऐसे ही है, बिल्कुल है। असल में हम पाकिस्तानी होके ना हम अपने आप को गाली दे रहे होते हैं, हम पाकिस्तानी होके अपने आप को ही गाली दे रहे होते हैं। हम जो है ना ज़बानों में तकसीम हुए हुए, ज़ातों में तकसीम हुए हुए, मैं जाट हाँ, मैं फलाना, मैं ढींग हाँ, मैं बलोची हाँ, मैं पंजाबी हाँ, मैं उर्दू हाँ, ये हमें आपस में अफरा तफरी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मैं आज़ाद कश्मीर गई थी ना, तो मैंने जब उनसे मतलब सवाल किया कि आप कौन है या मतलब जिस भी हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं है। अब वहाँ के कश्मीर जो इंडिया के पास है वो कहते हैं भाई हम इंडियन कश्मीरी हैं, इंडियन हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीरी, तो ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ कोई भी नहीं कहता, वो यहाँ तो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना बुरा समझते हैं। ये ऐसे लोग भी है जो हमारे कायदे आज़म को ही गालियाँ देते हैं, तो ये ज़्यादती है ना। जब हम अपने ही हुक्मरान को गालियाँ देंगे तो अल्लाह हम पे कैसे मेहरबान होएगा? आज अल्लाह हमसे नाराज़ है। एक्चुअली अपने आप को जलील करने वाला हिसाब है ना। इंडिया जोन सी है, उनकी लैंग्वेज, वो इंडिया अपनी वो इंडिया वो तरक्की क्यों इतना कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को समझ आई होगी, आज की जो डिबेट है वो पसंद आई होगी, और इस पर आपकी अपनी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।